So a very good afternoon everyone. Today we are going to start with a new chapter which is your Indian economy. तो इसमें मैं रनिंग नोट्स लिखवाऊंगी. यू हैव टू टेक आउट योर कॉपी. गिव द हेडिंग इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 5. बहुत इजी चैप्टर है. आपको इसमें पूरा ना इंडिया का पास्ट के बारे में पता चलेगा. प्रेजेंट से ज्यादा यहाँ पास्ट के बारे में फोकस किया गया है कि कैसे इंडिया में एग्रीकल्चर गॉट डेवलप, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या एक्ट्स पास हुए, 5 ईयर प्लान कैसे आए, नीति आयोग कैसे आया. तो पूरा कहानी दिया हुआ है इंडिया के बारे में. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में ग्रोथ कैसे हुआ. तो अब ध्यान से सुनना. सबसे पहले मेरे को आप ये बताओगे इंडिया को इंडिपेंडेंस किस साल में मिला, इन विच ईयर. 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. ठीक है. तो अब ध्यान से सुनना. आजाद होने के बाद क्या हुआ. आजाद होने के बाद इंडिया को रियलाइज हुआ कि उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहिए. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड इन विच ईयर. हाँ 1950. व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, इतना टाइम लगेगा सोचने में. 1950 एग्जैक्ट डेट बताओ. हाँ उसी को तो बोलते हैं हम लोग रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, समझ में आया. It was a time when Constitution of India got drafted for the first time 26th of January 1950. तो अब ध्यान से सुनना. 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ. अब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ ना यार, रूल्स रेगुलेशंस तो हमने बना लिया है, लेकिन अब हमें इंडिया का डेवलपमेंट के लिए भी ना प्लान्स वगैरह फॉर्मुलेट करना चाहिए. सो दे स्टार्टेड डेवलपिंग 5 ईयर प्लान और उन्होंने प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया 1950 में ही. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एस्टैब्लिश किया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. इन विच ईयर 1950. 1950. What was the task? What was the objective of this planning commission? Planning commission was established to formulate 5-year plan. क्या करने के लिए, 5-year plan. इंडिया बोला ना हम लोग ना आने वाले 5 सालों के लिए प्लान्स बनाएंगे और हर 5 साल में ऐसे प्लान बनाएंगे. तो 5 साल में हम लोग क्या परफॉर्मेंस करेंगे वो सब हम लोग स्ट्रेटेजी ले डाउन कर देंगे किसमें, 5-year प्लान में. तो इस तरह से करके उन्होंने टोटल कितने 5-year प्लान बनाए आपको पता है, मैंने आपको बताया था. वेरी गुड. 12 5-year प्लान्स टोटल दे फॉर्मुलेटेड. 12 5-year प्लान. क्यों उसके बाद इंडिया क्या बंद हो गया क्या प्लान बनाना. हाँ नीति आयोग आ गया. प्लानिंग कमीशन गॉट स्क्रैप्ड. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच कमीशन गॉट स्क्रैप्ड and was replaced by Niti Aayog. Answer is Planning Commission of India. It got scrapped in the year 2012. समझ में आ रहा है. फिर नीति आयोग आया. नीति आयोग आया 2014-2015 के बीच में. And it is commonly referred to as think tank of the government of India, not thin. Think tank of the government of India. Government implement all its actions and plan with the help of नीति आयोग. अब गवर्नमेंट बोला यार बहुत हुआ, ये जो आपका प्लान्स वगैरह है ना फ्लॉप है सब. ये जो सारे प्लान आप बनाते हो ना फ्लॉप है एक नंबर के. क्यों फ्लॉप है, आप टारगेट ज्यादा सेट करते हो और एक्चुअल में कम अचीव करते हो. आपने ग्रोथ रेट सेट किया है 7%, 8% और एक्चुअल में जब परफॉर्मेंस का बारी आता है ना आप फुस हो जाते हो, फ्लॉप हो जाते हो. दे कैन सेटल डाउन एनीवेयर. यू डू नॉट नीड टू शिफ्ट योर प्लेस ऑलवेज. This is very wrong. फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंस दो, दैट इज ओके, बट दैट डज नॉट मीन और गिव यू द राइट कि आप दूसरे स्टूडेंट को बोलो कि आगे आ जाओ या पीछे चल जाओ. दिस इज रॉन्ग. नो. तो यू शुड हैव, व्हाई डिड यू शिफ्ट देन, दे वुड हैव मैनेज्ड एनीवेयर एल्स. नो. मेरा बात का तुम इतना तुम लोग मेरे बात को फॉलो करते हो तो व्हाई डिड यू गेट अप. चलो कोई बात नहीं. सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, टेल मी. क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया गॉट स्क्रैप, वो तो डिस्कस कर लिया. उसके बाद क्या डिस्कस कर रहे थे. हाँ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नीति आयोग को क्या बोला गया है, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट अपना सारा प्लान्स वगैरह एक्शंस वगैरह किसके थ्रू इंप्लीमेंट करता है, नीति आयोग के थ्रू. मैंने ये बोला था कि जो प्लानिंग कमीशन है ना, आप लोगों ने सुना नहीं शायद, मैंने ये बोला था कि उसका जो टारगेट ग्रोथ रेट है और एक्चुअल ग्रोथ रेट है उसमें काफी डेविएशंस आ रहे थे. ये मैंने बोला था. टारगेट आप ज्यादा सेट करो और एक्चुअल में जब परफॉर्मेंस का टाइम होता है ना आप फुस हो जा रहे हो. यानी वही हो गया, हाई इन होप्स
बट लो इन परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूशन के टाइम आप फूस हो जा रहे हो, तो क्या फायदा ऐसे 5 ईयर प्लान का जब आप उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। तो फिर इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला यार बहुत हुआ, ये प्लानिंग कमीशन को भगाओ, फेंको इसको निकाल के। तो प्लानिंग कमीशन को हटाया और बोला ना पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि इंडिया में आजकल इतना ज्यादा डायनामिज्म आ गया। इंडिया में क्या, पूरा ये जो वर्ल्ड में आप एक दिन कल क्या होगा ये नहीं बता सकते हो, तो आप 5 साल का तैयारी आज से कैसे करके रखोगे? आप समझ रहे हो मेरी बातों को? तो इन दैट केस इन्होंने बोला ये 5 ईयर वाला कॉन्सेप्ट ना फ्लॉप हो चुका है, 5-5 साल के लिए हम प्लान नहीं बना सकते। आप खुद सोचो ना, तुम अभी से 5 साल का प्लानिंग करके बैठ जाओगे क्या, कहां क्या करना है नहीं करना है, समझ में आ रहा है? यहाँ कल का भरोसा नहीं है, लोग 5 साल का बात करता है। बोला 5 साल का प्लान बनाना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं, और वैसे भी तुम जो बना रहे हो ना सब फ्लॉप होते जा रहे हैं। यू आर हाई इन होप एंड पुअर इन एग्जीक्यूशन, और गवर्नमेंट भी चेंज हो जाता है हर 5 साल में, क्या फायदा? तो इसलिए एक काम करते हैं हम लोग, क्या सेट करेंगे? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको क्या रेफर किया गया? अरे अभी तो बोला, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज रेफर्ड टू एज व्हाट? थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद हुआ? नीति का फुल फॉर्म बोलो, ठीक से बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोला इंडिया को ना पूरा हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो इन्होंने डिजिटल इंडिया के ऊपर प्रमोशन किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर प्रमोशन किया। मैंने एक जगह और आपको नीति आयोग पढ़ाया था, याद है? कहां पढ़ाया था? हाँ किसमें? हाँ वेरी गुड, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का पहला पेज ही नीति आयोग है। भूल जाते हो इतनी जल्दी? नहीं था वहां नीति आयोग? वो डायग्राम याद आ रहा है? बीच में नीति लिखा हुआ था, उसके चारों तरफ जो है उसके पॉइंट्स लिखे हुए थे कि उसका क्या क्या फंक्शन है। याद आया कुछ? और याद है 25 की एरियाज वेयर नीति आयोग वाज फोकसिंग? एग्रीकल्चर, पॉवर्टी इरेडिकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इवेजन, याद आया? एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सब नहीं था नीति आयोग का 25 की एरियाज? तो नीति आयोग वी हैव ऑलरेडी डन। तो अब आप ध्यान से सुनना, हमारे सिलेबस में क्या है ना, ये लोग नीति आयोग के बारे में नहीं बता रहे क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। इन लोग बता रहे हैं ये जो प्लानिंग कमीशन का जर्नी है ना वो कैसा था। कैसा था बताओ? कितने 5 ईयर प्लान थे? 12। वेरी गुड। कैन यू गेस फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से चालू होगा? गेस करो। 50 में वो बेचारा बैठा है, तो यार थोड़ा तो टाइम दोगे उसको। कब से चालू होगा? 1951, 1 साल बाद से। तो 1951 से लेकर कब तक? 5 साल ऐड कर दो ना उसमें, 56। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या हो गया? 51 से 56। सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन 56 से 5 ईयर्स ऐड करो 61, देन 61 से 5 ईयर्स ऐड करो 66, ऐसे ऐड करते जाओगे। बट स्टॉप करो, स्टॉप करो। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद मैंने आपको बताया था प्लानिंग हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। क्यों जानते हो? इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट लोग को आराम करना था, बोले चलो अभी आराम करेंगे, बहुत सारा प्लान बना लिए, बहुत मेहनत कर लिए, अब हम लोग ब्रेक चाहते हैं। 3 साल का ब्रेक डिक्लेयर कर दिया। व्हाई? बिकॉज थर्ड 5 ईयर प्लान वाज अ फ्लॉप, वाज अ फेलियर। बोला कि रुक जाओ, पहले जो पुराना प्लान बनाए हो ना उसके टारगेट्स को तो तुम अकम्प्लिश करो, नए प्लान बनाने चले हो, बड़े आए हो। थर्ड 5 ईयर प्लान को अधूरा छोड़ा, उसको तो कंप्लीट करो, फिर जाके फोर्थ 5 ईयर प्लान बनाना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 3 साल का क्या बोला? अभी कोई नया प्लान हम लोग नहीं बनाएंगे। सो दैट वाज डिक्लेयर्ड एज अ प्लानिंग हॉलीडे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनुअल प्लान्स। 3 ईयर एनुअल प्लान भी बोलते हैं उसको। 1966 से 69 तक, 1966 से 69। आपको पता है थर्ड 5 ईयर प्लान क्यों फेल हुआ था? ये भी मैंने आपको बताया था। वेरी गुड। चाइनीज वॉर, इंडो पाक वॉर, प्रोलॉन्ज्ड पीरियड ऑफ ड्रॉट, ये 3 रीजन था। उस समय इंडिया स्ट्राइव कर रहा था टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। आपको पता है इंडिया का पॉपुलेशन, हैव यू हर्ड अबाउट एपी एंड जीपी सीरीज? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कभी मैथ्स में सुना है? एपी क्या बोलता है? 2 + 2 + 2। जीपी क्या बोलता है? 2 × 2 × 2। तो बोल रहे इंडिया का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या हो रहा था पता है? 2 × 2 × 2। समझ में आया? 2 × 2 4, 4 × 4 16। तो वो बढ़ नहीं रहा था, वो मल्टीप्लाई हो रहा था। पॉपुलेशन इतना ग्रो हो रहा है लेकिन आपका जो फूड का प्रोडक्शन है ना वो इतना ग्रो नहीं हो पा रहा है। फूड वाज ग्रोइंग 2 + 2 में और पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग 2 × 2। सो हाउ विल दे मैच अप? तो इंडिया में फूड का क्या होने लग गया? शॉर्टेज, स्कार्सिटी होने लग गया। और इंडिया में उस समय हम लोग ना हाई यील्डिंग वैरायटी सीड नहीं यूज कर रहे थे
कि जिससे हमारा कम मेच्योरिटी में क्रॉप तुरंत ग्रो हो जाए. सो इंडिया वाज सफरिंग. और ऊपर से पता है क्या हो गया, आपके दुख में और दुख बढ़ाने के लिए क्या आ गया, बाढ़. बाढ़ का उल्टा, सॉरी, सूखा, ड्रॉट. बाढ़ भी वैसे खराब ही है, ज्यादा पानी, बट सूखा. सूखा मतलब क्या, दे डिड नॉट एक्सपीरियंस रेन. तो इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम द डर्थ ऑफ फूड ग्रेन एंड स्कार्सिटी. आपको पता है ना, भुखमरी भी मचा हुआ इंडिया में. दैट वाज द टाइम इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम भुखमरी, थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान. हाँ, तब फिर इंडिया को रियलाइज हुआ ये सब चीज. फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला, अभी नया प्लान नहीं बनाएंगे, ये जो हमने प्रॉब्लम्स फेस किया, क्राइसिस चल रहा है, उसको क्या करने वाले हैं, ठीक. तो 1966 से 69 क्या डिक्लेयर कर दिया गया, प्लानिंग हॉलीडे. 3 न्यू एनुअल प्लान्स वर मेड. प्लान्स को रीड्राफ्ट किया गया, फ्रेश टारगेट सेट किए गए. फिर जाकर क्या आया, फोर्थ 5 ईयर प्लान आफ्टर दैट. और फोर्थ 5 ईयर प्लान मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. जब इंडिया को रियलाइज हुआ कि हम लोग फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सक्षम नहीं है, अभी कुछ हमें साइंटिफिक इन्वेंशन करना चाहिए. सो दैट इज व्हेन आवर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. वी हैव डिस्कवर्ड द सीड, कि एक साल में वो जो सीड है, यानी बहुत शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में तुरंत क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी देना चालू कर दिया. तभी से केमिकल्स वगैरह यूज करना चालू होने लगा, और तब से हम लोग मिलावटी खाना चालू कर दिए. समझ में आया. नहीं तो इंडिया कुड नॉट मैनेज द स्कार्सिटी, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन का प्रेशर एक्सप्लोजन स्टेज में था. इंडिया अभी भी किस स्टेज में आपको पता है ना, वी आर इन द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. यहां बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है. एंड इफ वी कंटिन्यू टू ग्रो लाइक दिस, we will be number 1 country in terms of population. Currently it is China, but we are expecting by the year 2025 we will be number 1, but in terms of population. क्या हंस क्या रहे हो? हाँ, तो हंसने का बात थोड़ी है, सुधारो इसको. अब नेक्स्ट सुनना ध्यान से, तभी तो एजुकेशन वगैरह गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रहा है. अभी ध्यान से सुनना. और एक चीज आपको पता है, एक चीज और मजे का बात, थर्ड पॉपुलेटेड कंट्री जानते हो कौन सा है? वेरी गुड, यूएसए. यूएसए इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. यू विल बी शॉक टू नो, इंडिया का 2 स्टेट, यूपी और महाराष्ट्र, यूएसए को हरा दिया पॉपुलेशन के टर्म्स में. और यूएसए थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है. यू विल बी शॉक टू अंडरस्टैंड दिस. एंड द मोर शॉकिंग न्यूज इज, यू नो व्हाट, और सुनो, अभी बाकी है पिक्चर. ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना है? हाँ, हर साल ऑस्ट्रेलिया में जितने, हर साल इंडिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं ना, दैट इज इक्वल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया कभी भी इंडिया से टक्कर नहीं ले सकता. हर साल यहां जितना ग्रोथ होता है ना, वो पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बराबर है. हाँ, तो सोचो, दिस इज द पावर ऑफ इंडियन. वी आर इंडियन, शुड बी प्राउड ऑफ इट. तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ. ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या, आप ध्यान से सुनना. इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड. व्हाट इज HYV? हाई यील्डिंग वैरायटी. HYV का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, हाई यील्डिंग वैरायटी. यानी हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब क्या, सब मैं लिखवाऊंगी, यू डोंट हैव टू राइट डाउन. स्टॉप, आई विल मेक यू राइट, गिव यू द डिक्टेशन. ओके, हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब क्या, कम समय में ज्यादा ग्रोथ हो जाना, तुरंत मैच्योर हो जा रहा है. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड उसको बोलते हैं. सबसे पहले किस में इंट्रोड्यूस हुआ, व्हीट में, मैक्सिकन व्हीट टू बी मोर प्रिसाइज. एंड नेक्स्ट इन डॉर्फ राइस. राइस का अलग अलग वैरायटी आता है ना, बड़ा, मोटा, छोटा. तो डॉर्फ मतलब समझ गए, छोटा राइस. 2 क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस हुआ, मैक्सिकन व्हीट एंड डॉर्फ राइस. क्या इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन. सबसे पहले किस स्टेट में हुआ आपको पता है? यस, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे ये सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस हुआ. फिर धीरे धीरे इट गॉट वाइड स्प्रेड टू द अदर स्टेट्स एज वेल. यू नो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हीट रेवोल्यूशन. ऑप्शन में पता है क्या दिया रहता है, व्हाइट. व्हाइट नहीं टिक करके आना. क्या बोलते हैं इसको, व्हीट. क्यों बोलते हैं व्हीट, बताओ तो. हाँ, सबसे पहले किसमें इंट्रोड्यूस हुआ, व्हीट में, मैक्सिकन व्हीट एंड डॉर्फ राइस. क्वेश्चन आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस हुआ, फोर्थ 5 ईयर प्लान. अभी तो बोला फोर्थ 5 ईयर प्लान.
एक्चुअली उसका बीज बोना कब से चालू हो गया था? थर्ड से, लेकिन थर्ड बिकेम अ फेलियर ना, तो कब से स्टार्ट हुआ? एग्जाम में पूछेगा कौन से 5 ईयर प्लान में आया? फोर्थ। याद रहेगा आप लोगों को ये सब? तो इस तरह से करके टोटल कितने 5 ईयर प्लान चालू हुए? 12। राइट डाउन। तो पूरा बैकग्राउंड समझ में आ रहा है कैसे रिलेट किया जा रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया, प्लानिंग कमीशन क्या होता है? राइट डाउन। पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। राइट डाउन, राइट डाउन। आज कॉपी लाई हो ना? वेरी गुड, लिखो। अच्छा, इसके पहले वाला नोट्स वगैरह लिख लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950, 1950। नंबर 2, अच्छा वहीं पे लिखो, टू फॉर्मुलेट, कंटिन्यू, वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950, अंडरलाइन 1950, टू फॉर्मुलेट डैश। क्या लिखोगे टू फॉर्मुलेट डैश में? बोलो। हाँ, 5 ईयर प्लान, टू फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान्स। पॉइंट नंबर 2, recently planning commission has been scrapped by dash. Planning commission has been scrapped by dash. नीति आयोग, अंडरलाइन नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म भी लिख लेना ब्रैकेट में। यू नो द फुल फॉर्म? यस, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेरी गुड। लिखा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पॉइंट नंबर 3, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पॉइंट नंबर 3 लिख रहे हो ना? लिखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यू नो द डेट, यू कैन राइट इट ऑन योर ओन। 51 से 56 लिख लो डेट, 1951 टू 1956। डैश देके लिखो। अब मैं हर एक प्लान का ऑब्जेक्टिव लिखवाऊंगी। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना। क्योंकि आप खुद सोचो ना, सबसे पहला प्लान है, इंडिया उस समय क्या था? एग्रीगेरियन कंट्री, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग देयर वर फार्मर। आजादी के बाद जब इंडिया रिलीज हुआ, वहां प्राइमरी ऑक्यूपेशन ही हमारा क्या था? एग्रीकल्चर। वो तो अब ना सर्विस सेक्टर में हम डिपेंडेंट हो गए हैं, पहले तो फार्मर खेती बाड़ी करते थे लोग। तो इसका प्लान का फोकस क्या होगा? एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना। तो लिखो डैश देके, focus was to improve agriculture and irrigation facility You know what is irrigation? Artificial watering of the plant. उसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद, फूड प्रोडक्शन increased by 36%. फूड प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 36%। समझ गए इसका मतलब? पहला 2 5 ईयर प्लान ऐसा था ना कि हम लोग का टारगेट जो हम लोग सेट कर रहे थे उससे ज्यादा एक्चुअल अचीव कर पा रहे थे। स्टार्टिंग में तो सब जोश में होते हैं ना, टारगेट सेट किया कम, अचीव ज्यादा कर रहे, सुपर परफॉर्मर, फुल ऑफ जोश। तो वही इंडिया का हाल था। कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था? 36%। एंड यू नो, यहां पर बहुत सारा हम लोगों ने डैम्स वगैरह भी डेवलप किया था। डैम्स का नाम आपको पता है? भाखरा डैम, और बताओ। अरे इतने सारे रिवर्स है, नहीं पता आपको? डैम, इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ दैट टाइम, दामोदर रिवर वैली डैम, भाखरा डैम। तो ये सब डैम जो है उस समय डेवलप हुए थे, बट आपको नहीं लर्न करने, बुक्स में नहीं दिए। एक पॉइंट और लिखो, द मॉडल was based on आपके मैट में नहीं दिया, बट प्लीज यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज इसके पहले बार तक दिया हुआ रहता था। हेरोड डोमार मॉडल। हम लोग का जितना भी प्लान्स होता है ना इंडिया का, सब कॉपी पेस्ट होता है। कहाँ का बताओ? फॉरेनर्स का।
तो वैसे ही हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था हेरोड डोमार मॉडल को, ठीक है, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकेंड 5 ईयर प्लान। हु विल गिव मी द डेट? 56 खत्म हुआ, स्टार्ट 56, 5 साल ऐड करो 61। तो डेट्स वगैरह तो आपको याद हो गया। 56 to 61 क्या चीज पे फोकस करेगा? एनी आइडिया? एग्रीकल्चर पे पहला वाला कर चुका है, इंडस्ट्री पहले आएगा ना, फिर सर्विस आएगा। सो दिस वाज फोकसिंग ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। लिखो फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा। डू यू वांट टू राइट द नेम ऑफ द मॉडल? सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन, ऐसे लगेगा कोई स्नेक का नाम बोल रही हूं, महालैनोबिस मॉडल। लिखो, अब ये सब है नाम, अपने मन से थोड़ी बता रही हूं, राइट डाउन। ये किस पे बेस्ड था? महालैनोबिस मॉडल। सेकेंड 5 ईयर प्लान का लिख रहे हो ना, इट वॉज बेस्ड ऑन महालैनोबिस मॉडल। MAHALANOBIS, महा का स्पेलिंग आता है लैनो, LANO, बिस, ठीक है, लग रहा है कोई डस रहे हो, बिस। डन। अब आप मुझे थर्ड 5 ईयर प्लान का डेट बताओ अपने आप। 61 से 66, राइट डाउन। 71 कहां से आ गया? 5 साल ऐड करोगे 66 होगा। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66, राइट डाउन। 1961 से 66। अब लिखो यहां पे, इट फेल्ड बैडली बिकॉज ऑफ नंबर ए, इंडो पाक वॉर, इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा, इंडो पाक वॉर। नंबर 2, चाइनीज से भी हमारा कोल्ड वॉर वगैरह चल रहा था, चाइनीज एग्रेशन जो अभी भी चल रहा है पोस्ट कोविड। यू आर नॉट राइटिंग। इंडो पाक वॉर लिखा, चाइनीज एग्रेशन लिखा, और एक क्या हुआ था बताओ तो? ड्रॉट। भूल गए? ड्रॉट मतलब क्या? सूखा, हाँ, और लिखो ड्रॉट, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? लिखो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका प्लान का, मैंने आपको बताया था क्या था। इंडिया को क्या बनाना था? सेल्फ रिलायंट। बोला था ना, पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग इन द सीरीज ऑफ GP, फूड ग्रेन वॉज ग्रोइंग इन द सीरीज ऑफ AP, मैच नहीं हो पा रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा था, ये हालत हो गया था। तो बोला नहीं, इंडिया को क्या बनाना है? सेल्फ रिलायंट, बट इट फेल्ड बैडली। तो लिख लो, इसको ऑब्जेक्टिव क्या था थर्ड 5 ईयर प्लान का? टू बिकम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत, जो अभी हो चुके हैं मोदी गवर्नमेंट के अंडर। टू बिकम सेल्फ रिलायंट लिखा। और यहां पे याद है मैंने आपको बोला ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट तो हो गया था, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो लिख लो यहां पे और एक पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड ऑन अ स्मॉल स्केल। Green revolution was started on a small scale. Done. Next, fourth 5 year plan. अच्छा, इसको लिखने के पहले आप एक काम करो, प्लानिंग हॉलिडे के बारे में लिखो। कट इट, फोर्थ 5 ईयर प्लान। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या है? 7, 6 लिखो। 3 years planning holiday was declared. 3 years planning holiday was declared. From 1966 to 69. From 1966 to क्या? 69. ब्रैकेट में लिखो, इसको और एक नाम क्या बोलते हैं इसका? 3 annual plans. 3 annual plans. Full stop. No new plans were formulated. पॉइंट नंबर 7 नेक्स्ट। तो 69 को हॉलिडे खत्म हुआ, तो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान का डेट बताओ। 69 से 5 years और 74, फोर्थ 5 ईयर प्लान, राइट डाउन।
फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 to 74, लिखो यहां डैश देके, एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यहां हुआ ना, फिर अब ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ाया हमने। फिर वहीं पे लिखो फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या होता है, राइट डाउन फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स, HYV का फुल फॉर्म आता है, बोलो क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी, इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड। नंबर 2 उसी में, हाँ, इरिगेशन। नंबर 3 मॉडर्न इंप्लीमेंट, नया नया टेक्निक हम लोग यूज करने लगे, मॉडर्नाइजेशन करने लग गए, मॉडर्न इंप्लीमेंट। और पता है और क्या यूज किए, पेस्टिसाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। पेस्टिसाइड इज गुड फॉर योर हेल्थ की बैड, उससे पेस्ट तो मर जाएंगे लेकिन साथ में केमिकल क्रॉप्स में भी तो जाएगा, यानी अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो ईटिंग इट। तभी तो आजकल लोग, उसके बाद द क्वालिटी इज डेटोरिएटिंग। अभी हम लोग जो खाना खा रहे पूरा मिलावटी खाना है। क्यों अभी हम बोलते हैं हम जो है घी वगैरह में सूट नहीं करता। पहले के टाइम में लोग क्यों बोलते, हम लोग घी ना ऐसे पी जाते थे, 1-1 लीटर घी पी लेते थे, बॉडी बनाते थे। अभी आप पियोगे आप उठ ही नहीं पाओगे 10 दिन तक, क्योंकि सब प्योर नहीं रहा ना, सब क्या है, एडल्ट्रेटेड, मिक्स्ड है, इंप्योरिटी है। गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या लिखा आपने बताओ, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। और ये जरूरी भी था, क्योंकि अगर आपको तुरंत क्रॉप्स वगैरह उगाना है टू सपोर्ट द ग्रोइंग पॉपुलेशन, आपको तो करना ही पड़ेगा ना ये सब, नहीं तो आप सपोर्ट कैसे करोगे अपने कंट्री को। लिखा, फिर वहीं पे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, GR, GR मतलब क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्टली इन 2 क्रॉप्स, नेम देम 2, नेम देम, बताओ क्या होगा, 2 क्रॉप्स डैश, मैक्सिकन व्हीट एंड डॉर्फ राइस। राइट डाउन, मैक्सिकन व्हीट स्पेलिंग आता है डॉर्फ का, डॉर्फ राइस, DWARF, डॉर्फ राइस, एंड मैक्सिकन व्हीट इन द स्टेट ऑफ यूपी, हरियाणा, पंजाब। लिखा, GR इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, हाँ व्हीट रेवोल्यूशन, ग्रीन तो है ही, पता ही है। GR इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोला था, व्हीट। आप एग्जाम में कंफ्यूज मत हो ना, दे गिव यू डेलिबरेटली व्हाइट रेवोल्यूशन, दैट इज रॉन्ग। क्या होगा, व्हीट। तुम पूरा ही लिख लो, ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, क्या होगा, व्हीट रेवोल्यूशन, व्हीट रेवोल्यूशन। डन, लिखो नेक्स्ट, 5th 5 ईयर प्लान, 4th डन। अब आप गेस करो 5th 5 ईयर प्लान का डेट, बिना देखे बताओ क्या होगा। 74 से 5 साल ऐड कर दो ना, 79 लिख लो। लिखो 5th 5 ईयर प्लान, डैश देके ऑब्जेक्टिव लिखो, गरीबी हटाओ, इसका ऑब्जेक्टिव था, पॉवर्टी इरेडिकेशन। गरीबी हटाओ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉवर्टी इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब एलिमिनेशन। सो राइट डाउन, गरीबी हटाओ, ये स्लोगन था प्लान का, गरीबी हटाओ ऑब्लिक पॉवर्टी इरेडिकेशन। लिखा, पॉवर्टी इरेडिकेशन। नेक्स्ट 5th 5 ईयर प्लान हो गया, सॉरी 6th 5 ईयर प्लान, बस पॉवर्टी इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का स्पेलिंग मैं आपको बता रही हूं, इरेडिकेशन मीन्स व्हाट, एलिमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या, पॉइंट नंबर, नहीं पॉइंट नंबर कौन सा है, 9 लिखो 7th 5 ईयर प्लान। अब ध्यान से सुनना, द डेट इज नॉट 6th 5 ईयर प्लान में, द डेट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 79। इन्होंने फिर एक ब्रेक लिया 1 साल का, कब से चालू हो रहा है, 80, तो 80 से 5 साल जोड़ो क्या हो गया, 85, तो लिखो 80 to 85, 1980 टिल 1985, 85, 85 कैसे हो गया, 85 तो 50वीं हो गया, हाँ
हिंदी छोड़ो, 85 बोलो, वही ठीक है तुम लोग के लिए भी और मेरे लिए भी। 1980 से 85, ठीक है, लिखो 1980 से 85 लिखा। सो दैट वाज योर व्हाट 6 5 year प्लान। वहां पे लिखो फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म। आपको पता है इंडिया में जमींदारी सिस्टम वगैरह चल रहा था, अभी यहाँ पे बोला ये सब नहीं चलेगा। पहले आपको पता है ना क्या होता था, ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे इन लोग लैंड ओन करते थे, फार्मर को हक नहीं था, फार्मर खाली खेती बाड़ी करेंगे और प्रोड्यूस करके उन्हें दे देंगे और वो जाकर बेचेंगे हायर रेट्स में, और फार्मर को चीट किया जाता था एंड दे वर बीइंग चार्ज्ड एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मनी लेंडर लोग मतलब अनाप शनाप इंटरेस्ट ले रहे, बेचारे फार्मर गरीब ही रह रहे थे। तो अभी बोला ये सब हटाओ, सारे फार्मर को लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्री में। गवर्नमेंट रिफॉर्म लेकर आया, लैंड रिफॉर्म, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वाज डन। तो लैंड रिफॉर्म लिखा, कॉमा अबॉलिशन ऑफ, अबॉलिशिंग मींस व्हाट, हटा देना, अबॉलिशिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम। हाँ, जमींदारी सिस्टम हटा दिया गया। अभी जो है वो इनफॉर्मल है, कुछ कुछ गांव वगैरह में अभी भी चलता है, बट आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ देम हैव बीन रिमूव्ड। आपने सुना है जमींदारी सिस्टम का नाम, रोहतवारी, महलवारी सिस्टम। हाँ, बहुत ही बोरिंग लगता होगा हिस्ट्री में, है ना, ठीक है। लिख लिया यहां तक। अभी बताओ कौन सा प्लान लिखा था। नेक्स्ट लिखो 7th, गेस करो डेट, 85 to 90 लिखो। सबसे हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन इस प्लान में हुआ था। मतलब हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन में स्पेशलाइजेशन अचीव कर लिया था। अब हम लोग मतलब भयानक वाला फूड ग्रेन बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कौन सा 5 year प्लान में मैसिव या लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज विटनेस 7th। तो लिखो दिस प्लान विटनेस्ड द हाईएस्ट, दिस प्लान विटनेस्ड the highest increment in the food grain production, highest increment in the food grain production। लिखा। अब ध्यान से सुनना, फिर 2 साल का हॉलीडे, गवर्नमेंट हॉलीडे मनाते रहता है भाई। अभी एक्चुअली पता है क्यों हॉलीडे मनाया, क्योंकि अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। ये राव मनमोहन मॉडल है, ये कोई का कॉपी नहीं है। ये जो मॉडल अभी हम लोग करने वाले हैं ना, अभी नेक्स्ट प्लान कौन सा होने वाला है, 8th 5 year प्लान को प्यार से बोलते हैं राव मनमोहन मॉडल। क्यों, राव कौन हो गया, नरसिम्हा, मनमोहन सिंह तो फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जोड़ी को जुगलबंदी जोड़ी बोला गया। इन्होंने इतना इंप्रूवमेंट किया, इंडिया को ओपन ट्रेड कर दिया। इंडिया वाज इनिशियली अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ट्रेडिंग रिलेशन वर रेस्ट्रिक्टेड। हमारा इसीलिए ग्रोथ रुका हुआ था। हमारा ग्रोथ क्यों बढ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, फाइनेंस एक्ट में, बजट में अनाउंसमेंट होता है ना, क्या अनाउंस किया, एलपीजी विल बी इंट्रोड्यूस्ड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड इट वाज अ हिस्टोरिकल चेंज इन इंडियन डेवलपमेंट, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके पहले हमारे यहां लिबरलाइजेशन नहीं था, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट था। आपको पता है कस्टम ड्यूटी कितना था, कस्टम ड्यूटी किस पे लागू होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे पे। बोल रहे इंपोर्ट करोगे ना, अच्छा ठीक है करो, इंपोर्ट ड्यूटी कितना दोगे जानते हो, 100 रुपया का सामान है ना, 150% दे देना। यानी 100 रुपया का सामान मंगवा रहे हो 250 रुपया में, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो आप बेवकूफ हो कि आप खरीदोगे क्या वो सामान। तो गवर्नमेंट इतना हाई ड्यूटीज वगैरह क्यों लगा रखा था, टू डिस्करेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट को एहसास होने लगा, नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूरी है अगर इंडिया को क्या करना है, ग्रो। तो इन्होंने ये सब बैरियर्स वगैरह लिफ्ट किया। कस्टम ड्यूटी वे ड्रास्टिकली कट डाउन टू 30%। अभी भी ड्यूटीज है लेकिन कितना परसेंट है, 30। वो ठीक है, चलो समझ में आता है। 30% टैक्स दिया, 150% टैक्स, पागल हो गए हो। इंडिया जब आजाद नहीं हुआ था ना, आपको पता है क्यों इंडिया गरीब था, व्हेन इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, द टैक्स रेट ऑफ इंडियन पीपल ऑन इंडियन पीपल लेविड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वाज 97.75%, which means what, if you're earning rupees 100, you are paying government 98 rupees on an average। 2 रुपया अपने लिए कमा रहे हो। बोलो कौन कमाएगा यार, भीखी मांग लेंगे 2 रुपया के लिए। जब इनकम कमा के सरकार को ही टैक्स देना है, लगान देना है, तो हम एक काम करते ना, भिखारी बन जाते, वो ज्यादा बेटर है। गवर्नमेंट ही हमें 2 रुपया दे देगा मुफ्त का,
इसलिए तो लोग काम नहीं करते थे। लोग क्यों नहीं काम करते थे? दिस वॉज द रीजन। धीरे धीरे सब क्या किया गया? कम टैक्स रेट्स वर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है? फिर इंडियन इकोनॉमी वर ओपनड फॉर द फॉरेन कैपिटल एज वेल। इंडिया में क्या चीज का कमी था? कैपिटल, पैसा। लोगों का नहीं, लेबर का नहीं। इंडिया से लेबर इंटेंसिव कंट्री, यू नो दैट। हमारे पास क्या चीज का कमी था? पैसा का। पैसा कौन दिया? फिरंगी। इंडिया को खोल दिया गया, बोला फॉरेन कैपिटल अलाउड है। अभी आप जितना भी प्रोडक्ट यूज करते हो, मैं अभी आपको बताती हूँ, ऑल ऑफ देम आर फॉरेन ब्रांड। टेल मी विच पिज्जा यू आर ईटिंग? डोमिनोज। विच बर्गर यू आर ईटिंग? KFC। विच क्लोथ्स यू आर वियरिंग? लिवाइस। बीइंग ह्यूमन तो चलो इंडियन ब्रांड है, सलमान खान का है, डोंट प्रमोट दैट, ठीक है। और सलमान खान का फैन है लगता है ना? पूरा उसको कॉपी कर रखा है एकदम, हेयर्स वगैरह एकदम, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है बच्चा, बीइंग ह्यूमन पहन रखा है। चलो, लेकिन अभी यहाँ फॉरेन ब्रांड्स का बात हो रहा है ना। चलो, घड़ी वगैरह पहनते हो, कौन सा ब्रांड का है? नॉइस। और इंडिया का है, ये छोड़ो। और फास्ट ट्रैक भी इंडिया का है, टाइटन का ही तो है। और बताओ? फॉसिल। हाँ, एप्पल का वॉचेस, एप्पल इज अ फॉरेन ब्रांड। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल सब फॉरेन कंपनीज है। और बताओ? तो आपको इन शॉर्ट पता है, जब मोबाइल फोन ही बता दो ना। सैमसंग नो, कोरियन कंपनी है। हम लोग इतना ज्यादा यूज करते हैं ना ये सब प्रोडक्ट, हमको लगता है ये हमारा ही है, हमारा ही है। हम लोग खाली क्या कर रहे हैं? उन्हें इनकम जनरेट करके दे रहे हैं, वो खाली 40% टैक्स देकर जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एंड दे आर ऑब्वियसली जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इंडिया को ये बात इंडिया को पता है, वी आर सफरिंग फ्रॉम डर्थ ऑफ कैपिटल। दैट इज व्हाई वी इनवाइटेड द फॉरेन पीपल कि आप आइए, पधारिए हमारे देश, इन्वेस्ट करिए हमारे कंट्री में। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसी को तो FDI बोलते हैं। कोक, पेप्सी इंडियन नहीं है, सब फॉरेन कंपनी है जो आप मस्ती से पीते रहते हो, दिन भर पीते हो ना कोक पेप्सी। बोलोगे नहीं स्प्राइट पीते, लिम्का पीते, सब कोक और पेप्सी का ही ब्रांड है। दो ही ब्रांड है, कोक और पेप्सी। पता था क्या ये बात? लिम्का, 7 अप सब उसी के अंदर है। यस और नो? तो ये सब क्या है? फॉरेन कंपनी। अच्छा, अब गाड़ी कौन सा बैठते हो? गाड़ी वगैरह यूज करते हो? मैम फोर्ड का है, मारुति सुजुकी यूज करते हैं, हुंडई यूज करते हैं, ठीक है। सब क्या है? फॉरेन, सब फॉरेन ब्रांड है। समझ में आया मैंने क्या बोला? नैनो बंद हो चुका है अभी, बंद, चला नहीं नैनो। लाख लाख रुपए का गाड़ी निकाला था ना नैनो, तुम लोग उसको देख के रिजेक्ट कर देते थे, बैठना तो दूर का बात है। बोले क्या कि मतलब किसका गाड़ी है ये? नैनो नन्ना मुन्ना बच्चा के लिए है, नन्ना मुन्ना बच्चा को अलाउड ही नहीं है गाड़ी चलाना, तो अबंडन हो गया वो। तो आपको समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लिबरलाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट गॉट लिबरल। लिबरल मतलब क्या? फ्री हो गया, इंडिपेंडेंट बन गया, है ना? क्लियर है? हमारी इकोनॉमी को खोल दिया गया, किसके लिए? फॉरेन कैपिटल। तुम आओ इन्वेस्ट करो। तुम जब डायरेक्टली आकर इंडिया का इंडस्ट्री खोल रहे हो ना, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, उसको बोलते हैं FDI। क्या बोलते हो उसको? बताओ। FDI। FDI का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये भी अलाउड है क्या कि जो बाहर वाले बंदे हैं ना, मान लो कोई ब्रिटिशर है, ये आकर इंडिया का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, रिलायंस का शेयर खरीद रही है, खरीद सकते हैं क्या? हाँ। तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। जैसे हम इंडियन शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं ना, क्या फॉरेनर भी इंडियन कंपनी का शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं? BSE NSE में स्टॉक खरीद सकते हैं, हाँ। तो इसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। बट जब आके कंट्रोलिंग राइट्स एक्वायर करो, कंपनी को कंट्रोल करो, वो हो गया FDI। बट जब आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो, आपको खाली क्या है? रिटर्न वगैरह कमाना है, डिविडेंड का बेनिफिट, कैपिटल अप्रिशिएशन, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो वो क्या हो गया? पोर्टफोलियो। तो ये सब अलाउ कर दिया गया क्या? हाँ, अलाउ कर दिया गया। और FDI जो है ना, हमने एक चीज नोटिस किया, गवर्नमेंट ने एक चीज अच्छा किया, FDI 100% सेक्टर हर जगह अलाउ नहीं किया। अगर हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में FDI 100% अलाउ कर देता ना, तो आज इंडिया का हर एक सेक्टर में फिरंगी दिखाई देता। हर एक सेक्टर में लिमिट सेट कर दिया। पता है किस रेशियो में? किसी सेक्टर में अलाउ किया 26%, किसी में अलाउ किया 49, 51, 74, 100। एनी आइडिया किस सेक्टर में गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ किया होगा जो हमारे लिए बेनिफिशियल है? ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। ड्रग्स मतलब दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ड्रग्स टू विच पीपल आर एडिक्टेड टू समटाइम्स। बैड ड्रग्स का बात नहीं हो रहा है, मेडिसिन का बात हो रहा है। इंडिया में इतना ज्यादा बीमारी, इतने ज्यादा लोग, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग रिसर्च वगैरह करके दवाई बना सके। वो तो 100% FDI के कारण इंडिया में अभी हर एक चीज का इलाज हो गया है।
कैंसर वगैरह जैसी डेंजरस क्रोनिक डिजीज का भी मेडिसिन क्यों इंडिया में डेवलप हो चुका है? बिकॉज ऑफ 100% एफडीए अलाउड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे लिए जरूरी था, इसलिए अलाउ किया गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? बट कुछ कुछ सेक्टर में ना एफडीए अलाउड ही नहीं है। यहाँ तो मैंने बोला 26, 49, 51, 74, 100 अलाउड है, कुछ कुछ सेक्टर में तो प्रोहिबिटेड है। कहां बताओगे? कहां गवर्नमेंट ने बोला यहां तुमको नहीं आने देंगे फिरंगी? एग्रीकल्चर, यहां ये हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, मैक्सिमम गरीब लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यहां तुमको अलाउ कर देंगे तो तुम अपना साइंटिफिक तरीका से जो है और इनोवेशन करके 2 दिन में ही क्रॉप्स उगा दोगे, है ना? तो यहां तुमको नहीं अलाउ करेंगे। और कहां नहीं अलाउ किया आप जानते हो? गैम्बलिंग में, कसिनो वगैरह। आप देखते हो इंडिया में कसिनो है इंडिया में कसिनो कहां है? एक्सेप्ट फॉर गोवा। गोवा में भी आप देखोगे पानी में है, इट्स नॉट ऑन लैंड, दैट इज नॉट कवर्ड इन इंडियन बाउंड्री, दैट इज ऑन वाटर। गोवा गए हो कभी कसिनो? पानी में है, क्रूज वगैरह में, शिप से जाना पड़ता है क्रूजिंग में, इट्स नॉट ऑन लैंड। कसिनो इज प्रोहिबिटेड हियर, अब एक्सेप्ट फॉर गोवा एंड दैट टू इन वाटर। वो नॉटिकल माइल्स वगैरह में है, उतना टेरिटरी में तो अलाउड है। ऑल्सो इट इज इन गैंगटॉक, आई हैव बीन टू गैंगटॉक ऑफ लेट रिसेंटली, वहां पे है गैंगटॉक में। समझ में आया मैंने क्या बोला? और लेकिन आप जितने भी फॉरेन कंट्री में जाओगे ना, आप देखोगे हर एक जगह कसिनो है वहां। दे आर प्लेइंग, मतलब दे आर मैड अबाउट गैम्बलिंग, ये सब उन्हें मजा आता है करने में। बट यहाँ पे नहीं अलाउ किया, बोला तुमको नहीं अलाउ करेंगे। यहाँ अलाउ कर देगा ना तो यहाँ हर कोने में आपको कसिनो दिखाई देने लगेगा, और इंडियन को तो मजा ही आएगा जुआ वगैरह खेलने में, हम लोग खेलने चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट ये सब चीज एकदम अलाउ नहीं किया, बोला नहीं तुमको नहीं अलाउ करेंगे। हम ही लोग ये सब नहीं कर रहे हैं तो तुमको कैसे अलाउ करेंगे भाई? हाँ, इंडिया में अलाउ ही नहीं है, सब लीगल थोड़ी है। समझ में आया? तो ये सब में भी प्रोहिबिटेड है। क्या प्रोहिबिटेड है? एफडीआई। एफडीआई कहाँ कहाँ प्रोहिबिटेड है? एग्रीकल्चर में, गैम्बलिंग, बेटिंग बिजनेस में, बेटिंग वगैरह यहाँ लीगल थोड़ी है, बेटिंग वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह। नहीं देखे हो मूवीज वगैरह में? कौन करता है ये सब? अंडरवर्ल्ड का आदमी लोग ये सब करता है, जेल हो जाता है अगर पता चल जाता है तो। ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है इंडिया में, क्लियर है? सिगरेट में भी अलाउड नहीं है। सिगरेट वगैरह जितने भी बनते हैं ना इंडिया में, ऑल ऑफ देम आर इंडियन कंपनी। अगर यहाँ फिरंगियों को अलाउ करेंगे ना तो पता चला बच्चा बच्चा जो है वो सिगारेट टान रहा है, तो ये सब हम लोग अलाउ नहीं करेंगे यहाँ। तो ये सब जो हमारे अच्छे के लिए, वहां पे गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली एफडीआई क्या कर दिया? प्रोहिबिट। और कहीं कहीं 100% भी एफडीआई अलाउ किया। कहाँ? एग्जांपल बोला मैंने, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, एंड आल्सो इन टूरिज्म सेक्टर which is essential for our development. So LPG came out to be a game changer for India, after which India got tremendously developed. Liberalization हुआ, ये privatization, you understand what is privatization? Indian government का बहुत सारा कंपनीज था, लेकिन ये सारे कंपनी ना गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रहा था. They were turning into sick unit. That does not mean they were physically sick, they were mentally sick. No, लॉस में जा रहे थे उन लोग. Most of the PSU were running into losses. तो उन्होंने शेयर क्या किया? बेच दिया. किसको बेच दिया? प्राइवेट सेक्टर. तुम आकर खरीद लो. That is called as privatization. And the last one is globalization. Globalization मतलब lifting of trade barrier. Import export allow कर देना. Cutting down the custom duty from 150% to 30%. So this is called as LPG. और ये किसने लेकर आया? Our best finance minister India could ever have, Dr. Manmohan Singh. He was the best finance minister India could ever have. But India is totally mad. उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, पता नहीं किस लिए फाइनेंस मिनिस्टर को. अरे फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंशियल मैटर देखेगा ना, तुम प्राइम मिनिस्टर देश को कैसे चलाओगे? And he failed badly. He just became a puppet of Sonia Gandhi. And that marked the beginning of downfall of actually Congress and beginning of BJP. समझ में आया क्या बोला मैंने? फिर मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर. सो दिस इज द फुल हिस्ट्री. इंटरेस्टिंग है ना? तो ये मेरा पूरा क्या हो गया बताओ? कौन से 5 ईयर प्लान का? 8 5 ईयर प्लान. अब आपका मैट देखोगे यहाँ पे, बोलो इतना इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है, पढ़ो क्या लिखा है. देखो ना क्या लिखा है. एलपीजी का जिक्र ही नहीं किया है. पागल हो गया इन लोग पूरा. और आगे जाके है यहां, तुम ये तो बताओ एलपीजी आया था, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, जिक्र ही नहीं किया. लिखो अब 8 5 ईयर प्लान का डेट लिखा 92 से 97. 92 से 97. डिड यू राइट? एलपीजी पॉलिसी गॉट इंट्रोड्यूस्ड हियर. एलपीजी पॉलिसी, एलपीजी का फुल फॉर्म लिख लो.
एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाता है बहुत बार। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और यहां पे लिख लो ना, इस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डैश देके लिखो। फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। और वही 91-92 में ही तो शेयर मार्केट में भी स्कैम वगैरह हुआ था, हर्षद मेहता, केतन पारेख, और उसके बाद ही सेबी को भी एम्पावर किया गया था, याद है ना ये सब। सेबी एक्ट एक्चुअली गॉट पास्ड इन द ईयर 1988, but the statutory power was given in which year? 1992, 30th of January. क्लियर है यहां तक? यही तो था। वो आपने वो देखा है वेब सीरीज, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर लास्ट में दिखाता है वो किसको रेफर कर रहा है? नरसिम्हा राव को ही तो रेफर कर रहा है। अब वो कंक्लूजन छोड़ दिया है, यू कैन नॉट शो योर प्राइम मिनिस्टर टू बी गिल्टी ऑफ एनीथिंग ना, बट दिखाया इस तरह से कि हम लोग क्या कंक्लूजन मानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मिला हुआ था उसमें, बट क्लियरली उसमें बोला नहीं है ना, उसको दिखाया है क्लियरली। पीछे हट गया ना लास्ट में, तो उसको कंफर्म नहीं किया ना, क्योंकि अब देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप आरोप लगाओगे, आपका सीरियल ही बैन कर देगा, बॉयकॉट हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो वो छोड़ दिया। और ये कुछ नहीं है बीजेपी प्रमोशन की, और कुछ नहीं है, ये जानबूझ के सब सीरियल वगैरह निकलवाया है दिखाने के लिए ना कि कांग्रेस कितना करप्टेड था, आप समझ रहे हो। अगर यही उस समय रूलिंग पार्टी बीजेपी होता तो ये सीरियल को आने ही नहीं देता, बॉयकॉट कर देता। ये सब प्रमोट किया गया है, और कुछ कुछ ऐसे पिक्चर भी आए एक दो ठो जो जानबूझकर बीजेपी उसको प्रमोट किया है। हाँ, समझ में आया मैंने क्या बोला। फिर एक आपने वो वाला सीरीज देखा है जिसमें पूरा लालू प्रसाद यादव का स्टोरी दिखाया है, वेब सीरीज, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ यस, राबड़ी देवी को बना दिया जाता है चीफ मिनिस्टर, वो पूरा उसी के ऊपर तो है, मेरे को एकदम भी याद नहीं आ रहा है वो वेब सीरीज का नाम। हाँ रानी है, महारानी, महारानी ऐसे कुछ है, महारानी। तो ये सब देखोगे ना आप तो आपको मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ का इंसाइट मिलेगा। टीवी इज एक्चुअली एन इडियट बॉक्स, बट कुछ कुछ चीज ऐसे होते हैं जिससे आपको रियल में पता चलता है यार, हाँ हमारे हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ है। तो कुछ कुछ इंफॉर्मेटिव ये सब देखना चाहिए आपको, सीरीज वगैरह, ठीक है। नॉट नाउ, दिस इज नॉट द राइट टाइम, कब देखोगे? एग्जाम्स खत्म होने के बाद। देन यू कैन ऑल्सो वॉच गुरु मूवी, पूरा रिलायंस का स्टोरी है। यस, गुरु मूवी स्टार्ट बाय अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय, आफ्टर विच दे गॉट मैरिड, यू नो ना, देयर हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ, उनका जो शादी वगैरह है उसके बाद ही हुआ, अफेयर वगैरह हो गया पिक्चर करते करते, कॉमन है ना आजकल, जैसे ब्रह्मास्त्र में उन लोग को अफेयर हो गया, उन लोग का शादी हो गया, मूवी के पहले उनका शादी हो गया, ठीक है। तो गुरु मूवी किसके ऊपर है आपको पता है? धीरूभाई अंबानी। गुरु गुरु नहीं, उसमें अंबानी जी को, धीरूभाई अंबानी को भी तो गुरु ही बोलते हैं, तो गुरु मूवी उनके ऊपर ही है, कैसे कपड़ा का धंधा किया, फिर उसके बाद सिंथेटिक फाइबर, टेक्सटाइल, देन पेट्रोकेमिकल, you know about Reliance story, no? Then retail, Reliance Smart, Reliance Jewel, Reliance Footprint, Digital, and then now into Jio, telecom sector, AI, artificial intelligence, कहाँ नहीं है Reliance? गुरु मूवी उनके ऊपर है पूरा, देखना, रियल स्टोरी बताया है। गुरुभाई, गुरुभाई, धीरूभाई, धीरूभाई, धीरूभाई बोलते थे, सुना है ना आपने नाम? तो एक गुरुभाई उस मूवी में बोला है पूरा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा अभी बताओ तो? हाँ, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह लिख लिया तो ठीक है। लिखो अब नेक्स्ट, 9th 5-year प्लान। 97 से कब तक? 2002। 97 से 2002 लिखो। NAP वॉज इंट्रोड्यूस्ड हियर, फुल फॉर्म बता रही हूं, लिखो पहले। एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाया, एनएपी, एनएपी 2000। एनएपी का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। एनएपी वाज इंट्रोड्यूस्ड हियर, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। हो गया। फिर लिखो 10th 5-year प्लान।
बेकार था ना ये प्लान, इसमें कुछ था नहीं ज्यादा, समझ में आ रहा है? तो बस एनएपी इंट्रोड्यूस किया, खत्म। नेक्स्ट 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर 2007। लिखो, फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट पॉलिसी। आपको पता है हु इज द टॉप बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट? नबार्ड, वेरी गुड। एंड आरआरबीज वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड, रीजनल रूरल बैंक, तो वो सब इसी समय एस्टैब्लिश किया गया था। क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन देने के लिए फार्मर्स लोग को इजी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, प्रमोशन किया गया। हो गया 10th 5 ईयर प्लान। तो क्या क्या लिखा, क्या क्या चीज का ग्रोथ हुआ? रूरल एरिया, और क्या बोला? एग्रीकल्चर का, टेक्नोलॉजी वाइज, एंड ऑल्सो क्रेडिट, क्रेडिट वाइज। डन? इज इट डन? 10 तक हो गया। अब लिखो 11th 5 ईयर प्लान। डेट बताओ क्या होगा? 7 से 12, 7 से 12। अब एंड आने लग गया, आप समझ रहे हो ना? फिर तो नीति आयोग आ ही गया था 2014 में। इसके बाद भी एक बना, 12th 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट। 11th 5 ईयर प्लान का डेट लिखो 7 से 12। लिखो, फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, लॉन्चिंग ऑफ NFSM, लॉन्चिंग ऑफ NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड, NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ब्रैकेट में 2007। एंड RKVY, आर के बाद बार बार आ रहा है ना, कल RK षणमुखन शेट्टी आया था, ये वो RK नहीं है बाय द वे। लिखो RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना। राष्ट्रीय कृषि विकास मीन्स व्हाट? प्रोग्रेस, योजना मीन्स प्लान। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एक साल बाद 2008, ब्रैकेट में लिखो 2008। लिखा? ब्रैकेट में लिखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के। याद है मैंने बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन पहले कहां ज्यादातर था? नॉर्थ साइड में और वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में उतना नहीं था। अभी यहाँ पे इस प्लान में बोला ईस्टर्न साइड में भी हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन जोरों शोरों से प्रमोट करेंगे। तो लिख लो ब्रैकेट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में लिखो इट फोकस्ड ऑन GR, GR समझ रहे हो? तो GR कहां पे? इन ईस्टर्न रीजन, इन ईस्टर्न एरिया, कॉमा यूज ऑफ palm oil, न्यूट्री सीरियल, यू नो व्हाट इज न्यूट्री सीरियल? मल्टीपल न्यूट्रिएंट होता है, सोयाबीन वगैरह ग्रो करना, न्यूट्री सीरियल, NUTRI, न्यूट्री सीरियल, पाम ऑयल कॉमा ग्रोथ ऑफ न्यूट्री सीरियल। सीरियल मतलब वो ऐसी वाला सीरियल नहीं, सीरियल, हाँ सी वाला। और यहां पे पता है क्या हुआ? हम लोग केसर वगैरह उगाना चालू किए ज्यादातर। केसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैफरॉन, सैफरॉन मिशन। लिखो कॉमा सैफरॉन मिशन। इसी में दैट्स इट, 11th 5 ईयर प्लान इज ओवर। लास्ट 5 ईयर प्लान लिखो, लास्ट 5 ईयर प्लान, राइट डाउन लास्ट 5 ईयर प्लान। एग्जाम में पूछा है लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? यस, डैश देके लिखो 12th 5 ईयर प्लान। लास्ट 5 ईयर प्लान को डैश देके लिखो 12th 5 ईयर प्लान। डेट बताओ? 2012 से 2017, 17 तक बनाया तो था बट बीच में स्क्रैप हो गया, 2014 में नीति आयोग आ गया। 2012 से 5 साल कितना होता है? 2017। तो लिखो 2012 से 2017। लिखा? यहां पे लिखो लास्ट 5 ईयर प्लान लिख लिया क्या यहां पे?
लिखो फोकस वाज ऑन एग्रीकल्चर, कॉमा टेक्नोलॉजी, कॉमा इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमा लैंड प्रोडक्टिविटी, full stop. However, Niti Aayog was introduced in the year 2015. एक्चुअली 14-15 दोनों लिख सकते हो, 14 के एंड में 15 के बिगनिंग में, तो ऐसे लिख लेना 14-15. इज इट डन? रिवाइज इट. एक बार सारा डेट्स वगैरह चेक कर लो. साइंटिस्ट नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे फार्मर्स वगैरह जो नहीं होते वो मिलकर निकाला था. ऐसा सच कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं है लाइक केवी रमन एंड ऑल, वैसा कोई साइंटिस्ट नहीं है. ठीक है, फार्मर्स का ही देन था. फटाफट रिवाइज करो यहां तक. इंटरेस्टिंग है ना ये सब टॉपिक, लर्न हो रहा है तो क्लास में. हो जाए तो मेरे को बता देना. हाँ, हो गया. चलो अब लिखो ड्रॉबैक. ये क्यों हम लोग हटा दिए ये सब 5 ईयर प्लान? कुछ तो ड्रॉबैक रहा होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया. क्या ड्रॉबैक था बोलो तो? पूरा नहीं हो पा रहा था, हम लोग का टारगेट ज्यादा ही हो रहा था देन द एक्चुअल रेट. वी वर सेटिंग आवर स्टैंडर्ड्स टू फार देन वी कुड हैव अचीव इट. एक्चुअली हम लोग सेल्फ रिलायंट नहीं थे, समझ में आ रहा है? और हम लोग ना बहुत हाई होप्स रख रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे इतना ग्रोथ हो जाएगा, उतना हो जाएगा. सो वी वर एक्सपेक्टिंग क्विक यील्डिंग प्रोजेक्ट, लेकिन इससे पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा था. एक्चुअल में कुछ और ही हो रहा था.
और हम लोग बहुत ज्यादा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी कर रहे थे, और हम लोग रूरल क्रेडिट वगैरह के लिए ध्यान नहीं दे रहे थे. वी आर ओनली फोकसिंग ऑन अर्बनाइजेशन. व्हाट अबाउट द फार्मर, व्हाट अबाउट द रूरल क्रेडिट? अभी भी बहुत सारे गांव वगैरह में बैंक्स नहीं है. गवर्नमेंट का कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया. और टेक्निक्स ऑफ जो हम लोग नया एग्रीकल्चर वगैरह यूज कर रहे थे ना, दे वर नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड. अनाउंसमेंट तो कर दिया, अभी बताओ ईस्टर्न रीजन में कितने दिन बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया? कितने दिन पहले ही आ जाना चाहिए था. प्राइसिंग वगैरह ठीक नहीं था, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, प्लानिंग वगैरह ही बेकार कर रहे थे, अनरियलिस्टिक सपनों की दुनिया में रह रहे थे, सपना बुन रहे थे हम लोग जो रियलिटी से कोसों दूर था. लैंड रिफॉर्म भी कब जाके किए? 5वां या 6ठे प्लान्स में. ये तो आपको पहले ही कर देना चाहिए था, तो डिले कर दिए ना ये सब में. सो राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. हेडिंग क्या लिखा? लूप होल्स, ड्रॉबैक ऑफ प्लानिंग, ड्रॉबैक ऑफ एग्रीकल्चरल प्लानिंग इन इंडिया. राइट डाउन ड्रॉबैक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्लानिंग इन इंडिया. हम लोग ना मतलब फिकल माइंडेड थे. पहला 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को बहुत फोकस किया, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर. सेकेंड 5 ईयर प्लान में भूल गए, इंडस्ट्री 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 चिल्लाने लग गए. तो कोई नया व्यक्ति अगर आता है तो आप पुराने को भूल जाते हो क्या? तो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो क्या पुराने को भूल जाओगे क्या? जैसे आपकी लाइफ में कोई नया आदमी आया, नया कोई पार्टनर मिला आपको, तो आप क्या मम्मी पापा को भूल जाते हो क्या? नहीं भूलोगे ना, वो तो आपका पहला प्यार है. बट लोग भूल जाते हैं आजकल. ठीक है, तो वही गवर्नमेंट कर रहा था. नया प्रोजेक्ट आता है, पुराना प्रोजेक्ट धरा का धरा है उसका. भूल गया कि यार उसका भी तो ग्रोथ रेट हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है. लिखो पॉइंट नंबर 1. तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, तो उसको क्या बोलते हैं? लिखो सेल्फ कॉम्प्लेसेनी. लिखो, ठीक है, राइट डाउन. इसका मतलब लिखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान गेव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर. इसके अंदर क्या लिख रहे हो? फर्स्ट 5 ईयर प्लान गेव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर. बट द सेकेंड 5 ईयर प्लान डिड नॉट टॉक अबाउट इट. समझ गए? सेकेंड 5 ईयर प्लान डिड नॉट टॉक अबाउट इट. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. हम लोग अपना खर्चा बेकार बेकार काम में वेस्ट कर रहे थे, अनप्रोडक्टिव. लिखो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर. Inadequate provision for rural credit. Next point. Inadequate provision for rural credit. Inadequate provision for rural credit and agricultural input. एंड एग्रीकल्चरल इनपुट, इसका मतलब कौन समझाएगा? फार्मर को लोन नहीं दे रहे थे ठीक से, ना उनको रॉ मटेरियल दे रहे थे ठीक से, इनपुट. हाँ, तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? ठीक है. पॉइंट नंबर 3 लिखो, न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी. नहीं, ये हाँ नेक्स्ट पॉइंट था. यस, पहला पॉइंट क्या लिखा? उसी के अंदर क्या लिखवाया था मैंने? फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाला पॉइंट. डन. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा? सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 क्या था? इनएडुकेट, हाँ, प्रोविजन फॉर रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चरल इनपुट. अब फोर्थ पॉइंट क्या हुआ? अभी भी कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत? अभी बोल रहे हैं तो बोले कहाँ है? न्यू टेक्नोलॉजी of agriculture were not implemented properly. New technology of agriculture were not implemented properly.
ठीक है, समझ गए इसका मतलब? हम लोग बोले हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स करेंगे, तो इम्प्लीमेंट तो करो भैया, ट्रेनिंग तो दो। फार्मर को तुम ट्रेन ही नहीं करोगे तो बेचारे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इंडिया वाज फेलिंग इन दैट। इसीलिए तो भी मोदी गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, उन्होंने क्या खोला अलग से, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इतना सारा। बोला था ना मैंने, याद है? एक प्रोग्राम का नाम बता दोगे तो रैंक है इंटर में। स्किल ट्रेनिंग के अंदर एक प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम था? कृषि तो था ही, और क्या था बताओ? पूरा ठीक से बोलो, रिलेटेड था नहीं चलेगा ना, पूरा बोलो। 3 तो था उसके अंदर। कृषि विज्ञान केंद्र योजना था, पीडॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम था, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम, 24 आवर्स वेरिएंट था, लॉन्गर वेरिएंट, शॉर्टर वेरिएंट। जापान के लिए अलग से नहीं था एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम, जापानीज वर्क कल्चर में अगर आपको काम करना है, TITP। याद आया कुछ? वेरी गुड आस्था, वेरी गुड ऋषभ, सुपर्ब। चैट बॉक्स में लिख रहे हैं बच्चे, नहीं देख के नहीं बोला होगा इतना इतना, मतलब स्पॉन्टेनियसली आप देखकर कैसे बताओगे बताओ? यस, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेरी गुड। उसने दोबारा जवाब दिया आपका। बोलिए मेरे को फुल फॉर्म भी पता है, हम पूरा फुल फॉर्म लिख कर दिखाएंगे। तो ये सब याद रखो, अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया, तब तुम लोग का अभी गजनी वाला हालत हो रखा है। 2-3 महीना पहले पढ़ाया होता तो क्या करते माँ बाप रे। वेरी मच डिसअपॉइंटेड। इतना बताओ, अच्छे से पढ़ाने के बाद और नोट्स वगैरह लिखवाने के बाद ये हाल है। अभी क्या था ना, एंटरप्रेन्योरशिप का ही टॉपिक है, सो यू आर नॉट डूइंग सेल्फ स्टडी एट योर होम, इट सीम्स सो। स्टार्ट डूइंग सेल्फ स्टडी। इन्वायरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इतना इंटरेस्टिंग है। अब ऋषभ भी बोल रहा है, मैंने देख के नहीं बोला था, सच में मुझे याद है। आई नो दैट ऋषभ, यू डू नॉट हैव टू गिव दोज एक्सप्लेनेशन, ठीक है? और ऐसा नहीं है पहली बार आंसर दे रहा है, आप लोगों ने देखा है, ही इज अ कॉन्सिस्टेंट प्लेयर इन द क्लास, एंड अगर रैंक होता तो डेफिनेटली इसका रैंक आता है ईटी में। तो जब मैं पढ़ाती हूँ ना, मुझे पता चल जाता है किस बच्चे का रैंक आएगा नहीं आएगा। आपको बिलीव नहीं होता है ना, CS फाउंडेशन में पहले रैंक आता था, ईटी में डिसकंटिन्यू कर दिया इंस्टीट्यूट ने, आपका बैड लक है। अगर फाउंडेशन में रैंक आता ना तो बहुत ईजी था रैंक लाना फाउंडेशन में, आप लोगों का रैंक आ सकता था आराम से। इंटरव्यूज वगैरह देखना यूट्यूब चैनल में जो अपलोड किया हुआ रहता है हमारे, कितने सारे बच्चों ने बोला है रैंक लाने के बाद कि मैम ने बोला था कि तुम्हारा रैंक आएगा, और उसके बाद यू नो वी गॉट मोर इंस्पायर्ड एंड वी स्टार्टेड स्टडिंग एंड वी हैव गॉट रैंक। आई कैन स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो ईटी में रैंक नहीं आता, ये बैड लक है आपका भी और हमारा भी। भगवान करे वापस से इंस्टीट्यूट को बुद्धि आ जाए और वो रैंक चालू कर दे। कुछ नहीं, लोग कॉपी करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट को। सीए में हटाया ना फाउंडेशन में, तो इन लोग भी हटा दिया, समझ रहे हो? तो वही चीज है, मतलब एक दूसरे को बस खाली कॉपी करना है, ठीक है? बट कोई बात नहीं, एग्जीक्यूटिव में है आपके पास, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, यू कैन क्रैक आउट फॉर द रैंक इन एग्जीक्यूटिव, एंड आई मीन इट। तुम ये मत सोचना कि यार मैम क्या बोल रही है, 11-12 में 60% लाके बैठे, 70% लाके बैठे। ये हमारे लिए नहीं, ये दूसरे लोगों के लिए। आई एम एब्सोल्युटली सेइंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सिटिंग हियर, it's very easy to score rank in MEPL if you are fully focused, you are following everything being taught here. स्पून फीडिंग होता है यहाँ, सब फॉलो करोगे, सारे लेक्चर्स वगैरह, रिवीजन सीरीज वगैरह, बहुत आसान है रैंक लाना। और मैं आपको और एक चीज बोलती हूँ, रैंक ईटी में नहीं है, बट डिस्टिंक्शन से अगर आप पास होते हो तो यहाँ फेलिसिटेशन होता है, आपको पता है? मेडल्स वगैरह आपको पहनाया जाएगा, वेबसाइट में आपका नाम डिस्प्ले होगा। सो डोंट यू थिंक इट्स एन रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू? हमारे MEPL के बैनर में आपका फोटो वगैरह आएगा, आपको नहीं खुशी होगा? 200 मार्क्स का आपका पेपर है, तो 150 प्लस लेकर आना है, देन यू आर पासिंग विद डिस्टिंक्शन, एक्चुअली 160। सो एम फॉर इट, ठीक है? So that is why we have also started those fast track revision series and all. Please do attend them, and I hope you are doing it. कल किया था मेरा सेशन अटेंड? क्या रिवाइज करवाया था कल मैंने बाय द वे? कम्युनिकेशन पूरा रिवाइज हुआ कि नहीं बताओ? सच्ची सच्ची पूरा चैप्टर सब याद आ गया होगा? पता भी नहीं चलेगा कब चालू हुआ कब खत्म हुआ, बस बैठ कर देखते रहो, ठीक है? बट मुझे आज बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ,
तुम लोग को पी डॉट वगैरह टीआईटीपी वगैरह कुछ याद ही नहीं है, ऐसा कैसे? मतलब अभी तो आई थिंक लास्ट वीक ही हुआ है। कोई बात नहीं, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अनरियलिस्टिक प्लानिंग, हम लोग बोले ना टारगेट ज्यादा सेट करते हैं, पेपर में लिख देते हैं ये करेंगे वो करेंगे, एंड पुअर इन एग्जीक्यूशन। लिखो अनरियलिस्टिक प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखो। लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ था? डिले हुआ था ना, लिखो डिले इन लैंड रिफॉर्म। और पता है इंडिया में और एक क्या चीज का कमी है? कॉन्फिडेंस। सो दैट इज ऑल्सो आवर प्रॉब्लम। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्रैकेट में मोराले नेग्लेक्टेड, ब्रैकेट में मोराले नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट, जेरोक्स में गया हुआ है, नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हो गया ये। सो दिस कंप्लीट्स योर ड्रॉबैक्स, ठीक है। अब लिखो रीसेंट डेवलपमेंट, गिव द हेडिंग रीसेंट डेवलपमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट केन बेटवा प्रोजेक्ट? बोलोगे ये क्या है केन बेटवा? कोई बिहारी नाम है बेटवा? रिवर का नाम है, हाँ बेटवा रिवर और केन रिवर आपने सुना होगा। तो यहां पे गवर्नमेंट ने ना, केन रिवर जो है ना वहां बहुत ज्यादा पानी है, और बेटवा में क्या है? सूखा है। बेटवा रिवर कहां पे है? यूपी, हाँ। और केन रिवर कहां पे है? एमपी। तो केन में बहुत पानी है, तो गवर्नमेंट ने बोला ये दोनों पानी को लिंक कर दो। केन का पानी कहां जाएगा? बेटवा रिवर में। दैट इज फ्रॉम एमपी टू यूपी। सो दिस प्रोजेक्ट गॉट स्टार्टेड, एंड यू नो अनफॉर्चुनेटली अगेन योर मैट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच दे शुड टॉक अबाउट। लिखा ही नहीं है कुछ। बच्चा को क्या समझ में आएगा केन बेटवा प्रोजेक्ट क्या है? लिखा है, ये लोग रिवर है, एक एमपी में एक यूपी में, कहीं लिखा ही नहीं है कुछ। सो गिव द पॉइंट नंबर 1 इन दैट टॉपिक। केन बेटवा प्रोजेक्ट लिखा आपने? लिखो पॉइंट नंबर 1 केन बेटवा प्रोजेक्ट। राइट डाउन पॉइंट नंबर 1 केन बेटवा प्रोजेक्ट। इट स्टार्टेड इन, उसी के अंदर लिख रहे हो, इट स्टार्टेड इन 23rd March 2021, 21st of March 2021. It is a full stop के बाद, it is a 2021, 23rd March बोला मैंने, 2021. It aimed at interlinking Cane River in MP, interlinking Cane River in MP with Betwa River in UP. Betwa River in UP to transfer the surplus water. सरप्लस वाटर का आप समझ गए ना, केन नदी में, टू ट्रांसफर द सरप्लस वाटर, फुल स्टॉप। इट वाज अ 1400 करोड़ प्रोजेक्ट, 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये। और इससे कितने फार्मर्स बेनिफिट हुए? लिखो फुल स्टॉप के बाद 9.08 लाख हेक्टेयर्स, हेक्टेयर मतलब लैंड एरिया, 9.08 lakhs hectare of farmers land got irrigation benefits out of it. Got irrigation benefits out of it. नेक्स्ट पॉइंट, केन बेटवा प्रोजेक्ट वाज वन रीसेंट डेवलपमेंट। रीसेंट डेवलपमेंट के अंदर पहला पॉइंट क्या लिखे हो? केन बेटवा। इसको ए दे दो ना, केन बेटवा को पॉइंट ए लिख दो। अब लिखो पॉइंट बी, नबार्ड स्टार्टेड financing startups for agriculture, started financing स्टार्टअप्स। आजकल बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां नहीं खुली है, वैसे एग्रीकल्चर का स्टार्टअप कंपनी को कौन फाइनेंस करेगा? नबार्ड। नबार्ड स्टार्टेड फाइनेंसिंग क्या?
स्टार्टअप्स फॉर एग्रीकल्चर। नाबार्ड का फुल फॉर्म नहीं आता है तो लिख लो, वहां एग्जाम में आता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच इज एन एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट, क्या होगा? नाबार्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, सी लिख रहे हो ना, पॉइंट नंबर सी लिखो। अभी मैंने बोला ना इतना ज्यादा आजकल फार्मिंग में मिलावटी होने लग गया है। आई होप यू शुड नो दिस, पीपल आर नाउ डेज प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या बोलता है? फ्री ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो लिखो पॉइंट नंबर सी, नेचुरल केमिकल फ्री फार्मिंग is being promoted starting with boundaries of Ganga river will be promoted starting with boundaries of Ganga river, ब्रैकेट में 5 किलोमीटर। गंगा रिवर के 5 किलोमीटर में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ड्रोन्स के बारे में पता है? ड्रोन्स देखे हो जो पूरा कैप्चर कर लेता है वीडियो वगैरह, उड़ के ऐसे एरियाज में भी चला जाता है जहां ह्यूमन बीइंग नहीं रीच कर सकते। तो अभी पता है ड्रोन्स वगैरह निकाला जा रहा है किसान लोग के लिए, फार्मर लोग के लिए, ताकि उन लोग क्रॉप्स वगैरह को देख सके, कैसा है फसल वगैरह, ऊपर से पूरा व्यू देख सके। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी ना, किसान ड्रोन्स फॉर क्रॉप असेसमेंट हैज बीन स्टार्टेड। किसान ड्रोन्स, DRONAS, किसान ड्रोन्स फॉर क्रॉप असेसमेंट हैज बीन स्टार्टेड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, 2.37 करोड़ लिखो, 2.37 लाख करोड़ 2.37 लाख करोड़ रुपीज 2.37 लाख करोड़ रुपीज being paid to 1.63 farmers for 1.63 करोड़ फार्मर, लाख नहीं सॉरी, करोड़ फार्मर्स फॉर पैडी एंड व्हीट प्रोक्योरमेंट। पैडी इज अ काइंड ऑफ राइस, पैडी एंड व्हीट प्रोक्योरमेंट उन्हें दिया गया, उनसे खरीदा गया। एक्चुअली क्यों गवर्नमेंट खरीद रहा है? फिर बेच देगा ना। फॉर पैडी एंड व्हीट प्रोक्योरमेंट, उन लोग प्रोड्यूस करके बेच दिया किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया प्लानिंग कमीशन के बारे में, प्लान्स के बारे में, करेंट डेवलपमेंट के बारे में, एग्रीकल्चरल फील्ड में एग्रीकल्चरल प्लानिंग का क्या क्या हमारा ड्रॉबैक्स था उसके बारे में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज करोगे? बताओ, ले पाओगे दिमाग में? इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी उतना ही बड़ा है जितना एग्रीकल्चरल पॉलिसी है। सो इट विल बी कंटिन्यूड टुमारो। तो कल एक छोटा टॉपिक में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कल करवा दूंगी, ठीक है? हाँ, मैं आपको बता रही हूं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ओके।